हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जो कि नेशनल इनकम की यूनिट का आपके पास एक और चैप्टर है जिसका पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. जिसके बाद हम आपको इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के अंदर वो करवाएंगे. थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आप जो इसमें करेंगे वो आपको जो 4th चैप्टर है दैट इज प्योर नेशनल इनकम कैलकुलेशन चैप्टर, जिसमें हम प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे. उसको करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा डियर. तो ये मत सोचिए कि चैप्टर 2 चैप्टर 3 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और चैप्टर 4 पे आप बढ़ जाएंगे. उसमें जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनके मतलब आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए और उसको करने के लिए आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार ये रिलेशनशिप फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको मदद करेगा सबसे ज्यादा. राइट, देखिए नेट और ग्रॉस के बीच में जो लिंक होता है वो होता है डेप्रिसिएशन. तो अगर आपने नेट से ग्रॉस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे हम लोग प्लस. ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पर जाना है तो हम उसमें ऐड कर देंगे NFIA. अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम इसमें ऐड कर देंगे NIT. ये तीनों छोटे हैं और ग्रॉस, नेशनल और मार्केट प्राइस बड़ा होता है. ऑब्वियसली फैक्टर कॉस्ट में आप टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगा रही है वो ऐड करोगे तभी तो आप कितने में मार्केट में उसे बेचोगे वो डिसाइड करोगे. आपने जो अपने देश में कमाया फिर बाहर से जो पैसा आया उससे जोड़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि देश की नेशनल इनकम कितनी है, देश से कमाई हुई और बाहर से कमाई हुई दोनों. नेट में जब डेप्रिसिएशन ऐड करा जाता है तभी ग्रॉस आता है. मतलब ग्रॉस का मतलब ही होता है कि अभी इसमें से कुछ माइनस होना चाहिए. तो जितनी भी एसेट्स होती हैं वो डेप्रिशिएट होती हैं डियर. अब अगर आप वाइसा वर्सा जाते हैं, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिशिएशन माइनस कर दीजिए, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो NFIA माइनस कर दीजिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो NIT माइनस कर दीजिए. इस रिलेशन की मदद से आप इस चैप्टर को बहुत आराम से कर सकते हैं अगर आपने ये रिलेशनशिप अच्छे से समझ लिया. तो हमने वहां 4 टर्म आपके साथ डिस्कस करी थी, GDP एट MP, GDP एट FC, NDP एट MP और NDP एट FC. राइट, वो डोमेस्टिक पार्ट थे सारे के सारे. डोमेस्टिक इनकम हमने डिस्कस करी थी. वहां पर अभी आपके पास नेशनल इनकम नहीं आया था. अब आ जाते हैं GNP एट MP यानी नेशनल एस्पेक्ट पर. ये क्या है डियर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि टोटल एक साल में नॉर्मल रेजिडेंट. अब नॉर्मल रेजिडेंट वर्ड क्या होता है? हमने आपको रेजिडेंट और सिटीजनशिप ये भी चैप्टर 2 में क्लियर करा है. तो यही तो चीज है, छोटी छोटी बारीकियां हैं. वो तभी आप समझ पाएंगे जब आपने चैप्टर 2 को अच्छे से समझा है. चैप्टर 4 आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आपने चैप्टर 3 को अच्छे से समझा है. तो यहां पर क्या है GNP एट MP? एक साल के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट्स, वेदर इट इज इंडियन और वेदर इट इज फॉरेनर, उन्होंने एक साल के अंदर जो भी आपके पास फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं मार्केट वैल्यू पर, दैट इज व्हाट GNP एट MP. यानी यहां पर हम अपने देश का जो प्रोडक्ट है वो भी लेंगे, जो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है उसको भी कंसीडर करा जाएगा. तो यहां पर NFIA कंसीडर होना शुरू हो जाएगा जो कि इससे पहले वाली टर्म्स में आपके पास कंसीडर नहीं हुआ. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी डियर? इट रेफर टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, अब डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं आएगा, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में है या नहीं है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. यानी एक साल के अंदर देश में जो टोटल माल प्रोड्यूस हुआ मार्केट वैल्यू पर, दैट इज व्हाट GNP एट MP. यहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड हट गया क्योंकि अब आप नेशनल पर आ चुके हो. राइट, यहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपका लेन देन स्टार्ट हो गया. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज लिखे हैं ताकि हम निकालना सीख सके क्योंकि यही चीज आपको इस चैप्टर में सीखनी है मेन. मान लीजिए कि आपके पास GDP एट MP गिवन है, ठीक है, और आपको GNP एट MP निकालना है. तो क्या चीज अलग नजर आ रही है? D की जगह N नजर आ रहा है, दैट इज डोमेस्टिक की जगह नेशनल नजर आ रहा है. तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है यानी जो अपने देश में कमाया उससे ब्रॉड पर जाना है. तो प्लस करेंगे हम क्या, जो बाहर से हमारी फाइनल इनकम हुई है दैट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सिमिलरली अगर आपके पास NDP एट MP गिवन है और आपको GNP एट MP निकालना है तो सबसे पहले नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है. तो नेट तो छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है, डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया. बाकी डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना है तो डोमेस्टिक इनकम में कुछ जोड़ोगे तभी नेशनल इनकम आएगी, प्लस NFIA. सिमिलरली अगर आपके पास NDP एट FC गिवन है और आपको GNP एट MP निकालना है तो सबसे पहले आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस डेप्रिसिएशन, आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस NFIA, आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है प्लस NIT. सिंपल याद रखो, नेट छोटा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है. नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस करेंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे जाना है प्लस करेंगे. राइट,
सिमिलरली जीडीपी एट एफसी से जीएनपी एट एमपी पे जाना है, तो सिर्फ एक डिफरेंस डोमेस्टिक का है और एक फैक्टर कॉस्ट का। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेशनल तो बड़ा होता है प्लस एनएफआईए। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो मार्केट प्राइस तो ऑब्वियसली बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से प्लस एनआईटी, यानी टैक्सेस जो गवर्नमेंट ले रही है उसे भी इसमें क्या कर देंगे ऐड। तो मेन चीज आपने ये समझनी है और ये डेफिनेशन समझनी है डियर, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है जीएनपी एट एमपी और जीडीपी एट एमपी में डिफरेंस बताओ, तो एक डिफरेंस तो उनकी डेफिनेशन ही हो जाती है, दूसरा ये हो जाता है कि उसमें क्या चीज इंक्लूड होती है क्या चीज इंक्लूड नहीं होती, दैट्स इट, और कोई खास डिफरेंस नहीं होता डियर। ठीक है, तो ये आपकी फिफ्थ टर्म हो गई। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जीएनपी एट एफसी, तो यहां पर आपकी नेशनल इनकम है, यानी अपने देश के अलावा मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स ने एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे उनकी नेट मनी वैल्यू, दैट इज व्हाट जीएनपी एट एफसी। ठीक है, तो इट रेफर टू ग्रॉस, नॉट नेट, सॉरी, इट्स ग्रॉस, इट रेफर टू ग्रॉस money value of all final goods and services produced by normal resident during a period of 1 year, that is what GNP at FC। तो फैक्टर कॉस्ट को हम मनी वैल्यू कह रहे हैं और ग्रॉस के लिए तो ग्रॉस वर्ड इस्तेमाल हो ही रहा है आपके पास, और नेशनल वर्ड जब आ जाता है तो वहां डोमेस्टिक टेरिटरी हटकर नॉर्मल रेजिडेंट आ जाएगा डेफिनेशन के अंदर। अब हमने यह स्पेस किस लिए छोड़ा है, वही फॉर्मुलेज निकालने के लिए कि अगर मान लीजिए आपके पास जीडीपी एट एमपी गिवन होता और आपको कहा जाता कि जीएनपी एट एफसी निकालो, जीएनपी एट एफसी निकालो, तो आप कैसे निकालते, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो डोमेस्टिक इनकम में बाहर की इनकम भी जोड़ दो, यानी एनएफआईए जोड़ दो, नेशनल इनकम आ जाएगी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो फैक्टर कॉस्ट तो छोटा होता है, माइनस कर दो एनआईटी, राइट। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको जीएनपी एट एफसी निकालना होता एनडीपी एट एफसी से, तब क्या होता, एनडीपी एट एफसी इज अनदर नेम ऑफ डोमेस्टिक इनकम, याद रखिएगा, एनडीपी एट एफसी इज अ डोमेस्टिक इनकम। नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाना है तो उसमें एक और इनकम ऐड करो, बाहर से आने वाली इनकम, दैट इज एनएफआईए, बाकी का सारा सेम है आपके पास, राइट। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास एनडीपी एट एफसी आपको निकालने को बोलता है और आपके पास जीएनपी एट एफसी है, तो एक तो ग्रॉस से आपने नेट पे जाना है तो नेट छोटा होता है, माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो पहले नेशनल इनकम है उससे छोटा करना है आपने, तो माइनस एनएफआईए। इज इट ओके? इस तरीके से आप कितने भी मर्जी बना सकते हैं डियर, जो आपको बनाना है, अगर आपको वाकई में ये रिलेशन क्लियर हो जाता है कि नेट से ग्रॉस डेप्रिसिएशन का रिश्ता है, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है एनएफआईए ऐड, नेशनल से वापस डोमेस्टिक पे आना है एनएफआईए माइनस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है एनआईटी प्लस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट एनआईटी माइनस, सिंपल लॉजिक, क्लियर। चलिए और दो टर्म्स भी देख लेते हैं आपके साथ, एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी की डेफिनेशन अब आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे हमारे साथ, देखिए, इट रेफर्स टू नेट, फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, मनी वैल्यू, या यू कैन राइट फैक्टर कॉस्ट ऑल्सो, इट रेफर टू नेट मनी वैल्यू of all final goods and services produced, नेशनल वर्ड है तो क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, और नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब सिटीजन नहीं होता, राइट, बाय नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year, यानी एक साल की आपकी जीडीपी निकाली जाती है। सिमिलरली यहां पर देखिए, इट रेफर टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, नेशनल है ना, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई डियर। अब आप लास्ट हम देख रहे हैं कि अगर हमें एनएनपी एट एमपी निकालना है और हमें एनडीपी एट एफसी गिवन है, कुछ भी इसके अलावा गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे डियर, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, दैट इज नेट 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 नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस करेंगे क्योंकि नेशनल बड़ा होता है, क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो, बाहर से आने वाली इनकम।
फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, मार्केट प्राइस तो बड़ा होता है, क्या चीज ऐड करें उसमें, टैक्सेस ऐड कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। सिमिलरली और भी कुछ, जैसे मान लीजिए एनएनपी एट एमपी आपको निकालना है जीडीपी एट एफसी से, राइट। तो ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है, छोटा होता है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एनएफआई आपका ऐड हो गया, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बड़ा प्लस एनआईटी। तो बस आपको ये तीन रिलेशनशिप अगर क्लियर हो जाएंगे डियर, तो आपके यहां पर न्यूमेरिकल करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। अब एक दो डिफरेंस है इसमें, एक दो डिफरेंस भी हम देख लेते हैं यहां पर। तो आपसे कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो डियर, डोमेस्टिक इनकम का सिंबॉलिक फॉर्म है एनडीपी एट एफसी। प्लीज रिमेंबर दिस, ये आपको नेशनल इनकम वाले चैप्टर में बहुत जरूरी, क्योंकि वहां पर ये कहते हैं नेशनल इनकम निकालो, डोमेस्टिक इनकम निकालो, तब बच्चे यही भूल जाते हैं कि डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या सिंबॉलिक फॉर्म है। तो डोमेस्टिक इनकम इज एनडीपी एट एफसी, एंड नेशनल इनकम सिर्फ डोमेस्टिक की जगह एन आ जाएगा, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म लिखी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इट कैन बी टर्म्ड एनडीपी एट एफसी, इट कैन बी टर्म्ड एनएनपी एट एफसी। इसके अलावा आप इसकी डेफिनेशन दे दो, तो इसकी डेफिनेशन देनी हमने आपको सिखाई ऑलरेडी, वो डेफिनेशन दे दीजिए। इट रेफर टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year. Similarly, it refer to net money value of all final goods and services produced by normal resident during a period of 1 year, right? इसके अलावा आप क्या डिफरेंस लिख सकते हैं, बहुत आसान है। अब देखिए, डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, तो इसमें आपने एनएफआईए इंक्लूड करा है, इसमें नहीं करा, तो वी राइट इट डजंट इंक्लूड एनएफआईए, इट इंक्लूड एनएफआईए, सिंपल। ये डोमेस्टिक कंसेप्ट है, ये नेशनल कंसेप्ट है, हो गया डिफरेंस। ऐसे आप किसी भी चीज के बीच में ऐसे कोई भी सिंबल है उनके लिए आप चीजें बना सकते हैं, डिफरेंस बना सकते हैं, राइट। एक और डिफरेंस देखते हैं, जैसे मान लीजिए अब इसने हमें कहा जीडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी में डिफरेंस बताओ, ऐसे कोई भी और दे सकता है, अगर आप कोई दो बनाने आ जाएंगे तो आप कोई भी बना सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस इनकी डेफिनेशन डाल दो, राइट। तो लिखो, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू, राइट, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory, क्योंकि यहां डी है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year। ठीक है जी, एक डिफरेंस ये हो गया हमारा। यहां पे क्या लिखेंगे, इट्स अ नेशनल इनकम, राइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इट रेफर्स टू नेट, फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड बाय, क्योंकि आपके पास नेशनल है यहां पर, तो बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year। देखिए कितने आसानी से आपके पास डिफरेंस क्रिएट होंगे अगर आपने डेफिनेशन को ध्यान से सुना है। सेकंड, बहुत इजी डिफरेंस है। आप देखिए, डोमेस्टिक है, नेशनल है, तो इसका मतलब इसमें एनएफआईए इंक्लूड नहीं है, इसमें है, तो आप लिखोगे एनएफआईए, इट डजंट इंक्लूड एनएफआईए, ठीक है, नॉट इंक्लूड। और इसमें क्या लिख दोगे, इसमें एनएफआईए इंक्लूड हो रहा है, लाइन में लिखेंगे आप लोग, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। तो इट डजंट इंक्लूड एनएफआईए, इट इंक्लूड एनएफआईए। इसके अलावा मार्केट प्राइस, तो इसमें एनआईटी इंक्लूड है, इसमें नहीं है। इट इंक्लूड्स एनआईटी, क्योंकि इसमें एनआईटी जुड़ा हुआ है, इसमें एनआईटी इंक्लूड नहीं हो रहा। इसके अलावा इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, क्योंकि ग्रॉस है और उसमें से माइनस है, तो इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, ठीक है। और यहां पर आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड हो गया, या आप कह सकते हो इट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, इट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो अब देखिए, 4 डिफरेंस आपके पास बड़े आराम से बनकर तैयार हो गए। अगर आप ध्यान से इनकी डेफिनेशन को करोगे तो ये डिफरेंस बड़े आराम से कर सकते हो। तो इस चैप्टर में आपको 2 चीज समझनी है, एक तो थ्योरेटिकली डिफरेंस लिखना आना चाहिए, यानी डिफाइन करना आना चाहिए। दूसरा, जो हमने आपको रिलेशनशिप बताया ग्रॉस नेट, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में, जिसकी मदद से आप इसके छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।